राधे राधे गुरुजी। बोलो राधे राधे। गुरुजी मेरा प्रश्न था कि भगवान के नाम जप में ज्यादा पुण्य है या दान धर्म करने में ज्यादा पुण्य है? भगवान का नाम जप दान पुण्य करते हुए भी भगवान का नाम जप किया जा सकता है। नाम जप करते समय शायद आप नाम जप कर रहे हैं बैठ के तो नाम जप का ही पुण्य मिलेगा, लेकिन दान करते समय यदि भगवान को याद करते हुए आप दान कर रहे हैं तो उसका फल डबल हो जाएगा, वो दुगना हो जाएगा। किसी भूखे को आप भोजन करा रहे हैं और भोजन कराते हुए आप उसमें नारायण का दर्शन कर रहे हैं, उसमें ईश्वर का दर्शन और भगवान का स्मरण कर रहे हैं, तो वो डबल हो गया ना। अभी तो केवल नाम जप का पुण्य मिल रहा था, लेकिन अब नाम जप के साथ आप क्या कर रहे हैं? भलाई। इसलिए भलाई अपनी जगह श्रेष्ठ है, नाम अपनी जगह श्रेष्ठ है। और एक प्रश्न था, आपने जैसे बोला कमाई करते हो तो पत्नी के हाथ में अपनी पैसे दे दो, लेकिन कैसे है ना, मेरी पत्नी के हाथ में पैसे दो तो शॉपिंग कराती है बाबा जी। तो उसको अच्छी से शॉपिंग एक बार भरपेट करा दो। उसका मन ही नहीं भरता बाबा जी, इधर ही है। तो क्या खरीद लाती है शॉपिंग करके? हर चीज जो दिखे, जो पसंद आए। हैं? अभी एक हफ्ता हुआ हमको घर से निकले हुए, मतलब हम लोग सब जगह जा रहे हैं, वाराणसी अयोध्या, तो अभी तक कम से कम 1 लाख की शॉपिंग कर चुकी है, फिर भी मन नहीं भरा है। तो क्या क्या खरीद लिया 1 लाख में? साड़ियाँ, ड्रेस, जो अच्छे लगे, जो पसंद आए। तो इतनी साड़ियों का पोंछा बनाना है? क्या करोगी? पति कितना कमाता? खड़े हो जाओ। कितना कमाता है पति? अच्छा खासा कमाता। कितना? ज्यादा ही कमाता। मतलब 1 करोड़ महीना? नहीं, मतलब उसके अंदर ही। 99 लाख हैं? ऐसे कुछ नहीं है। सुनो, एक अच्छी पत्नी कैसी होती है आप बताओ? एक अच्छी पत्नी की परिभाषा बताओ। एक अच्छी पत्नी वैसी होती है जो पति का साथ देती है, पति का हर एक चीज सुने और सब चीज करे और उसका साथ दे जीवन भर। ठीक है, पति का साथ दे, पति पत्नी का साथ दे तो बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन एक अच्छी पत्नी की परिभाषा है कि आपको कहते हैं लक्ष्मी। आप जब पिता के घर थी ना तो भी आप लक्ष्मी थी, जब पिता के घर से पति के घर आई तो भी पुरुष यही कहता है कि मेरी पत्नी लक्ष्मी, तो आप यहाँ भी लक्ष्मी हो। तो दोनों तरह से आप लक्ष्मी हो। हमारे यहाँ नारी को लक्ष्मी माना जाता है, तो आप लक्ष्मी हो। तो स्त्री का काम है पैसे को बचाना। कल को पुरुष, भगवान ना करे कोई संकट किसी पे आ जाए आर्थिक, तो कम से कम पत्नी के पास पैसे होते हैं। हर हमारी भारतीय नारी अपने पास थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के रखती है, और कभी पुरुष संकट में आता है तो वो अपने पैसे निकाल के दे देती है कि लो इस संकट से निकलने के लिए। तो आप लाख रुपए के कपड़े पहन लोगे तो हमें क्या मतलब कि आपने कितने के कपड़े, अभी आपने कितने के कपड़े पहने हैं, इससे क्या होगा? ये ब्रांडेड के चक्कर में हम क्यों पड़े? आज की युवा पीढ़ी आपकी तरह लड़का लड़की इसी में तो उलझे हैं। ब्रांडेड कुछ नहीं होता। आपका संस्कार, आपका काम वैल्यू रखता है, आपके कर्म आपकी वैल्यू बढ़ाते हैं। मैं कितने भी अच्छे कपड़े पहन लूं, कपड़ों से मेरी इज्जत ना होगी, मेरे अपने काम, मेरे अपने संस्कार से मेरी इज्जत होगी। अभी मैं यहाँ पर बिल्कुल पुराने और फटे कपड़े पहन के बैठूं तो भी तो मुझे आप अनिरुद्धाचार्य ही कहेंगे। तो कपड़े से मेरी पहचान नहीं है, कपड़े से मेरी शोभा नहीं है, मेरे से कपड़ों की शोभा। हम वैसे तो मैं भी इवेंट मैनेजर हूँ, मैं भी कमाती हूँ, मैं भी करती हूँ। पैसे कमाओ, दोनों कमाओ, पर पैसे को ना बचाओ। अपने लिए घर खरीदो। पैसे कपड़ों में उड़ा दोगे लाखों, उससे बेहतर है एक घर खरीद लो, एक और घर खरीद लो, एक प्लॉट खरीद, इससे प्रॉपर्टी आपकी बढ़ती चली जाएगी। आशीर्वाद से तो अभी जस्ट रिसेंटली हमने घर ओपनिंग भी किया हुआ है। चल फिर बढ़िया, सब कुछ अच्छा है। और हम कर्नाटक से आए हैं हम सब लोग। आपका तो ज्यादा पैसा है तो थोड़ा दान पुण्य भी करो। करते हैं दान, है ना? करते हैं। 1 लाख की और एक लाख के आप जैसे कपड़े पहनते हैं। हमारे यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में 290 माएँ रहती हैं। हम तो कहते हैं कि आप जैसे लाखों के कपड़े पहन के ना, कपड़े साल भर में तो वो खराब हो ही जाने हैं। 1 बार 2 बार पहनेंगे आप, 4 बार पहनेंगे और क्या, फिर क्या होगा? फिक जाएंगे। यदि पैसे साड़ी वाड़ी खरीदो, पहनो, अच्छी पहनो, लेकिन थोड़ा सा पैसा बचा करके किसी भूखे को, गौरी गोपाल में कितनी सारी माताएं रहती हैं, बच्चे निकाल देते हैं, आप सब थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तो माँ को सहारा मिलेगा। किया कि आज कृष्ण भगवान जी के दर्शन करने गए थे, वैसे ही रास्ते में, बट जब जैसे बहुत सारे बैठे हुए थे वहाँ पे, तो फ्रूट्स वगैरह थे, तो हमने फ्रूट्स वगैरह सब लेकर सबको नीचे दे दिया था कि ठीक है, अच्छा हो जाए। ठीक है, भलाई के काम करते रहो। हमको भी आपके जैसे, मतलब हमारे गांव में गौशाला है स्वामी जी, हम भी चलाते हैं अपनी गौशाला। बस एक ही निवेदन है, आप जब कर्नाटक का पधारी है, हम भक्तों को भी उधर भी दर्शन दीजिए। जरूर आएंगे, जरूर। कर्नाटक रहते हैं? जी बाबा जी।
आपके नंबर आ जाएगा। हाँ जी भाई। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी घर में जी नहीं लगता, शरीर बीमार हो गया गुरुजी। उसके बाद से गुरुजी घर पे ना दिक्कत होती है, मतलब रहा नहीं जाता, घर से भागने का जी करता है और चाहता हूँ वृंदावन में रह जाऊँ। क्या काम करते हो? काम कुछ नहीं करता गुरुजी, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है तो दिक्कत आती है अब काम करने में। तो रीढ़ की हड्डी से काम करते हो? खड़ा तो सर उससे होता है रीढ़ की हड्डी में इंसान अरे आप बैठ लेते हो कि नहीं? बेल्ट लगाता हूँ। नहीं बैठ लेते हो, कितनी देर बैठ लेते हो? क्या चीज? बैठ लेते हो, बैठ जैसे हम बैठे हैं। हाँ 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 आप बैठ लेते हो? हाँ, समझ नहीं आया गुरुजी। नहीं गुरुजी ज्यादा देर नहीं बैठ पाता। और अभी हम क्या पूछ रहे थे? आप कितनी देर बैठ लेते हो? 15-20 मिनट बैठता हूँ गुरुजी, कमर दुखने लगती है। फिर खड़े हो जाते हो, हाँ फिर चलते हो। तो योग करते हो? गुरुजी शहर हो गया, रीढ़ की हड्डी में टीबी है, इसलिए काम ज्यादा हो नहीं पाता। थोड़ा योग करके उसे ठीक करो। बीमारी है माना की, तो उसे ठीक भी तो किया जा सकता है, खान पान से, योग अभ्यास से, आयुर्वेद से जी गुरुजी। ठीक कर लो चीजों को। और काम गुरुजी तो 1-1.5 साल हो गया दवाई चल रही है पर आराम नहीं आ रहा कोई। योग किया करो, एक्सरसाइज किया करो। योग करते हैं गुरुजी, ज्यादा डॉक्टर ने मना कर रखा है ज्यादा हिलने जुलने के लिए भी। तो फिर क्या मन है आपका आगे? आगे बस गुरुजी घर में रहता हूँ तो बैठा ज्यादा लेटा भी नहीं जाता, फिर तो बाहर जाने का जी करता, बाहर जाता तो ज्यादा काम भी नहीं होता गुरुजी। चलो थोड़ा काम करना, भजन भी करो, धाम में भी आते रहो, जाते रहो, धीरे धीरे ठीक करो अपने आप को। बस यही समाधान, अपने को बेहतर बनाओ। यहाँ ले आओ माइक। गुरुजी राधे राधे। अभी आपसे बात करेंगे सब। गुरुजी राधे राधे जी गुरुजी तैयारी कर रहा हूँ 2018-19 से गवर्नमेंट एग्जाम की। गुरुजी पता नहीं क्या हो रहा, कभी किसी चीज में, कभी किसी चीज में, कभी एग्जाम क्लियर हो जाए, कभी डॉक्टरी, कभी फाइनल में सफलता नहीं मिल पा रही गुरुजी। नौकरी करना है? जी बिल्कुल, अभी भी एग्जाम देने जा रहा हूँ। ये रहा, कल का एग्जाम है सुबह का, अभी ट्रेन है 10:30 बजे मेरी। और आपने जितना फोकस, जितना समय, जितनी एनर्जी नौकरी ढूंढने में लगाई, इतना टाइम, इतनी एनर्जी यदि आप बिजनेस करने में लगाते तो आप कुछ बिजनेस करके खड़ा कर सकते थे ना। गुरुजी एक नौकरी बड़ी है कि बिजनेस बड़ा है? नहीं गुरुजी, है तो बिजनेस ही बड़ा, लेकिन आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि स्टार्टिंग से बिजनेस। कर सकूं। पहले तो ये याद कराओ लड़कों को, आप जैसे छोरों को मैं ये बताऊं कि बिजनेस पैसे से नहीं दिमाग से होता है। दिमाग है तो 1 रुपए से काम हो सकता है। गुरुजी बताइए। इच्छा नौकरी करने की है जी। अरे जब तुम्हें नौकर ही बनना है तो फिर मालिक के सपने हम क्या दिखाएं आपको? जब तुमने ठान ही लिया है कि नौकर बनना है, तो फिर हमारा दिया ज्ञान तुम्हारे लिए बेकार है, क्योंकि हमारा ज्ञान नौकरों के हिसाब का नहीं। आपको जो हम देना चाहते हैं, हम आपको नौकर नहीं मालिक बनाना चाहते हैं। बेटा मालिक तुम्हारे पास 4 नौकर रहे। बस गुरुजी लास्ट है ये, थक गया अब हो गया तो ठीक है, वरना तो बस अब बिजनेस ही कर। बिजनेस शुरुआत थोड़े से करो, करते करते बिजनेस 5,000 से भी हो सकता है, नहीं हो सकता? 10,000 से भी हो, 10,000 तो होंगे आपके पास। फिर ये मत कहो कि पैसे नहीं, इनको दो फिर इनको देना। राधे राधे गुरुजी। जी जी गुरुजी, आज सूरज भगवान के जल कौना टाइम में देना चाहिए? इस सूरज भगवान के सुबह सुबह कै बजे कम से कम? सवेरे 4 बजे से लेकर के आप दे सकते हैं 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक। आपको कब देना है ये बताओ। यानी हम 3 बजे उठ जाते हैं, जैसे जब से हम इसमें जुड़े हैं ना। दोपहर को 3 बजे? नहीं, रात भोर में जैसे कि 3 बजता है ना भोर, तो लगता है कि बाके बिहारी के बहुत बड़ा भक्त है। हाँ। ठीक ना जी सर, ऐसा लगता है कि जैसे 3 बज के अगर 5 मिनट नहीं होगा, लगता है कि जैसे बिहारी जी हमको जगा रहे हैं। फिर क्या होता है? 3 बजे उठते जाग हैं। जाती हो? हाँ एकदम। फिर क्या करती हो आप जाके? उसके बाद में अपन बाहर भीतर का काम जो है वो काम करते हैं। एगो गाय है, 2 बच्चा देले है, वो सब करती हूँ। स्नान उसी भोर में मैं करती हूँ और पूजा पाठ करती हूँ, जल देती हूँ। जल कितने बजे? जल 4 से 4:15 बजे। हाँ, सही है, सही है। ठीक है ना। और तुलसी माला पहनने हैं तो लहसुन प्याज खाए कि नहीं? आपका मन, खाओ ना खाओ मर्जी आपकी। लेकिन लड्डू गोपाल के भोग तब कभी मिठाई, कभी केला, कभी मिश्री, कभी बादाम, इस समय देती हूँ। और रात के दूध पिला के सुलाती हूँ। तो भगवान का मन नहीं करता होगा कि हम भी दाल चावल सब्जी रोटी खाएं? हाँ बना देती हूँ। तो बनाओ। और सर इसके पहले हम आए हुए थे तो आपसे भेंट करने के लिए बहुत बेचैन थे, लेकिन नहीं भेंट हो पाया। चलो अब हो गई। हाँ बहुत संतुष्टि मिला, लेकिन मेरी लड़की एगो बहुत बड़ा गलती काम कर ली। क्या? चली गई। कहाँ? मैंने हम लोग के छोड़ कर, समझे? किसी के साथ? मैं ना ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ, हमारा चौक पर सहेली ब्यूटी पार्लर। ठीक। अब मैं ना जब दिल में आता है ना, तब आपके यहाँ मैं दान करती हूँ व्हाट्सएप से। तो लड़की आपका किसके साथ नंबर- चली गई? चली गई किसी और के साथ। तो बातचीत नहीं करती अब? नहीं, कितने साल हो गए?
सर 1 साल हो गया। अच्छा, ये तो बड़ा गलत किया बेटी ने। हम सब कुछ से सुखी है, लेकिन एगो मेरे पास वही कमी हो गई है, समझे। सब कही कि गुरुजी से भेंट करने गई है ना, इसीलिए चल गई। बता दी होती तो आप शादी वादी कर देते ना। टाइम कितने साल की होगी बेटी? उसका उम्र नहीं था, जैसे कि 16-17 साल के थे। अभी 17 साल की है। अभी तो शादी करके चल गई तो 19 पूरा। तो मतलब 17 साल में इसको प्यार व्यार हो गया था? पता नहीं, हमको तो पता नहीं चले कुछ। देखो, अच्छा इसका कारण बता रहा हूं मैं आप लोगों को, सुनो। इसका सबसे बड़ा रीजन बता रहा हूं, सबसे बड़ा कारण सुनो। आप लोग शाकाहारी हो कि मांसाहारी हो? हम लोग शाकाहारी, लेकिन मेरा पति खाते पीते हैं। सुनो, बेटी भी खाती है? हाँ, थोड़ा हम जब से करने लगे तब से कम है, सुनो, लेकिन मानते नहीं है। आज आपको जो बाजार में मांस मिलता है, जिसे आप मुर्गा कहते हैं, आप में से कितने, ध्यान से सुनना मेरी बात, फिर मैं कुछ सवाल करूंगा, उत्तर देना। आज बाजार में जो मुर्गा मिलता है वो मुर्गा नेचुरल मुर्गा नहीं होता। इंजेक्शन से, दवाइयों से कम टाइम पर जल्दी मुर्गे को बना लिया जाता है, ठीक है। मुर्गा नेचुरल रूप से यदि 100 दिन में तैयार होता है तो ये 40 दिन में इंजेक्शन लगा लगा के तैयार कर लेते हैं, डबल वजन वाला। मतलब उसके हार्मोन्स, उसका शरीर समय के पहले डेवलप हो जाता है मुर्गे का। फिर वही मीट, वही मुर्गा आप खाए तो वही इंजेक्शन का असर उसमें था। तो आज लड़की लड़का खाते हैं, इसलिए लड़का लड़की समय के पहले जवान हो रहे हैं, समय के पहले वो भाग रहे हैं। मेरी माँ, गुरुजी हम तो किसी के साथ गलत नहीं समझ करते रहे हैं। हैं। एक लड़की, सुनो मैया, एक लड़की को, ये देखो सामान्य बातें, कहीं नहीं जाने वाली बातें, फिर भी मैं प्रसंग बस बोल रहा हूँ। एक लड़की का मैंने सुना है डॉक्टरों से, ये बात मैं ओपन नहीं बोल रहा हूँ, आप समझदार हैं समझिएगा। एक लड़की जब पहली बार मासिक धर्म में आती है तो उसकी सही एज क्या होनी चाहिए, पुरानी स्त्रियों से पूछ लीजिएगा। और आज की लड़कियां समय के पहले मासिक धर्म में आ जाती हैं। ये बात सही है कि गलत है? सही है। क्या, क्यों आ गई? क्योंकि समय के पहले वो तैयार हो गई, क्योंकि वो तैयार किया गया मुर्गा इत्यादि का सेवन करते हैं। तो जब वो प्रभाव शरीर में आ गया ना, समय के पहले लड़कियां मासिक धर्म पे हो जाती हैं, समय के पहले लड़कियों का मन चंचल हो जाता है। अब ये 17 साल की उम्र कोई शादी करने की है क्या? कोई लव प्यार करने की है क्या? ये तो पढ़ने लिखने योग्य बनने की उम्र है। इस उम्र में तो ब्रह्मचर्य का पालन होता है। सबको हम BA फाइनल, चलो छोड़ो BA फाइनल। सुनिए ना सर एक बार, जैसे कि हम तो किसी के साथ कुछ करते नहीं है, लेकिन हमारे साथ क्यों गलत होता है? मैया देखो, ऐसा है, ये दोष ईश्वर का नहीं है, ये हमने संस्कार देने में थोड़ी कमी कर दी है। हमने बताया तो कि आपने संस्कार नहीं दिए ठीक से बेटियों को, और आपने मांसाहार कराया, मांस की स्थितियां क्या है मैंने बता दी। तो ये सारी चीजें जब हम गलत गलत करेंगे तो वो प्रभाव खोपड़ी में तो आएगा, हर गलती जाएगी कहाँ? इसलिए अब जो हो गया बीतो, छोड़ो। आप भगवत गीता जो मैं पढ़ती हूँ रोज, क्या पढ़ना चाहिए? पढ़ो पढ़ो, मन लगा के। 2 बार राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मैं अभी आई थी फरवरी में, बेटी की शादी थी। बोलो। बेटी की शादी थी तो मैं कार्ड लेके आपके पास आई थी, आपने आशीर्वाद दिया था जी। तो मेरी बेटी की शादी बहुत अच्छे से हुई है। मेरी छोटी उम्र में मेरे पति की डेथ हो गई थी। अच्छा। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पाला, पढ़ाया लिखाया, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। खुश रहिए, भगवान आपको सुखी है। राधे राधे गुरुजी। बताओ। मेरा नाम मीनाक्षी सिंह है गुरुजी, गोरखपुर से आना हुआ है मेरा। एक स्थिति है मेरे परिवार की। मेरे पिताजी बहुत ही सज्जन सीधे पुरुष हैं, 1 रुपए का कभी भी लोभ नहीं किया उन्होंने। बड़ी मेहनत से, खून पसीने से उन्होंने अपना घर बनाया था, छोटा सा। लेकिन मेरे चाचा ने, सगे चाचा ने गलत तरीके से वो घर लिखवा लिया, और 60 साल की उम्र में मेरे पिताजी को मेरी माँ के साथ घर से बाहर निकाल दिया। ये स्थिति थी। सवाल ये है कि भक्ति भगवान की मेरे पिताजी, मेरी माँ भी उसी तरह करते हैं और ज्यादा लग के करते हैं, और वो भी करते हैं, नॉनवेज नहीं खाते, सारे तीर्थ धाम कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में क्यों अधर्म करके भी आज वो आगे बढ़ रहे हैं? शरीर में कोई रोग नहीं है, हर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और मेरे माँ बाप जो शुरू से लगे हुए हैं भक्ति में, दान दक्षिणा में, आज बेघर होकर किराए के घर में रह रहे हैं और दर दर की ठोकर खा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है गुरुजी? कौरवों ने भी पांडवों का राज्य छीन लिया था, तो क्या हुआ? कौरवों ने जब राज्य छीना तो देर तो लगी पर सर्वनाश हुआ जी। हुआ। इसलिए पहला तो ये कि उनका सर्वनाश होगा यदि वो गलत तरीके से किए हैं, तो जिन्होंने किया है पहला। दूसरा, अर्जुन को भी गांडी उठाना पड़ा और लड़ना पड़ा। कई बार अपने अधिकार की लड़ाई अपने को ही लड़नी पड़ती है। भगवान बोले मैं साथ हूँ पर लड़ तू। अर्जुन के साथ थे पर लड़े अर्जुन। भगवान भी साथ उन्हीं का देते हैं जो अपनी लड़ाई स्वयं लड़ते हैं। तो अपनी धर्म की लड़ाई स्वयं को लड़नी चाहिए। ये मेरे पिताजी हैं, बहुत घबराते हैं, बहुत तो आपको अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए।
क्यों लिखवा लिया? आपने केस नहीं किया? केस चल रहा है गुरुजी, केस करा हुआ है, लेकिन वो पावरफुल हैं, पैसे देते हैं, आगे बढ़ कोई रहा बात है। नहीं, ईश्वर के आगे रावण का पावर टिका कि तुम्हारे चाचा का टिक जाएगा। बस यही इनको समझाना है। हाँ, सर्वनाश जब होता है ना तो दुर्योधन का देख लो क्या हुआ, रावण का देख लो क्या हुआ। समझ ले तुम्हारे चाचा, वरना सर्वनाश निकट है, बोल देना। बस गुरुजी आपका आशीर्वाद चाहिए। गुरुजी राधे राधे। जी जी गुरुजी, मेरठ से आया हूँ आपको सुन। जी गुरुजी, मैं एक जगह जॉब करता हूँ और मैं अपना काम बड़ी ईमानदारी से करता हूँ, और मुझको ये मालूम है जो मालिक हैं वो सही ईमानदारी से काम नहीं करते, गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, पर मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ। तो मैं वहाँ जॉब कर रहा हूँ, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ या मुझे छोड़ देनी चाहिए? कहाँ मेरठ। जॉब कर रहे हैं? अच्छा मिल रहा है? जी, तो मिल रहा है, ईमानदारी से काम करते रहो। जैसे कि मुझे पता है कि मालिक लोग ठीक तरीके से पैसा नहीं कमा रहे हैं, गलत तरीके से कमा रहे हैं, तो हमारा मन नहीं बैठ रहा है कि इस कमाई को हम। तो फिर मत करो। जी भीतर से गवाही नहीं है तो मत करो। जी 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 गुरुजी, जी गुरुजी धन्यवाद। ठीक, क्या कह रहे हैं? राधे राधे गुरुजी, जय नारायण। जी गुरुजी, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जोर से। मेरा एक क्वेश्चन है ये कि मतलब मेरी शादी हो चुकी है, 2 साल हो गए, और कंडीशन कुछ ऐसी आ गई कि बात डाइवोर्स तक पहुंच गई है, लेकिन पत्नी को ले आना, हमसे बात कराना। वो राजी है, वो खाली कंफ्यूज है, उसके घर वाले डाइवोर्स करवाना चाह रहे हैं। पत्नी को लाना हमारे पास। तो आप अगर कुछ संदेश दे दो उसको। तुम क्या नाम है पत्नी का? जया जोशी। जया जोशी जी, आप अपने पति के साथ प्रेम से रहो। किसी के भड़कावे में कहने पे माँ बाप कब तक साथ देंगे? साथ हमेशा पति देता है, इतिहास साक्षी रहा है। नारी का धर्म है पति की सेवा करना। आपके माँ बाप ने दान कर दिया है, आपका कन्यादान। यदि इतना ही मोह था आपसे आपके माँ बाप का, तो फिर उन्होंने कन्यादान क्यों किया? सदा रखते, विवाह ही क्यों किया? अपने पास सदा रखते। ये रिश्तेदार, ये परिवार, ये जो भड़काते हैं, ये अपना स्वार्थ लेके कार्य करते हैं। आपको निस्वार्थ भाव से पति का साथ देना चाहिए। नारी का धर्म है पति की सेवा करना। तलाक लेने से कुछ ना होगा, प्रेम से रहो। राधे राधे। अब देखो, सबके प्रश्न का उत्तर आज तो नहीं, कल होगी फिर प्रश्नोत्तरी। सबसे बात करना संभव नहीं है, कल होगी प्रश्नोत्तरी, कल बात करेंगे। राधे राधे।